जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई और अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो बार बार जो है हमसे ये सवाल करते रहते हैं। मोस्टली हर रोज़ कम से कम 10 से 15 लोगों की कॉल यही आती है कि गुरुजी हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे और उसके बाद हम आ गए, तो हमें क्या परहेज़ करने चाहिए। परहेज़ के लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, पर बहुत सारे लोगों को शायद वो मिल नहीं पा रही है या फिर उनको जो है दिखती नहीं होगी चैनल पे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वही वीडियो आप दोबारा से बनाएं, जिससे जो है लोगों को विधिवत तरीके से और पूरे जो परहेज़ होते हैं बालाजी से आने के बाद वो आप जो है कंटिन्यू बता दें, ताकि लोगों को पता चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, निरोगी रहे और धन धान्य से आप हमेशा संपूर्ण रहें, ताकि धर्म के प्रति जितना भी गुणगान हो सके आपके मुख से भी, आपके जरिए भी, और आप भी गरीबों की सहायता कर सकें और बालाजी महाराज के नाम का प्रचार कर सकें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से हम करते हैं और अपने श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज जो इनका क्वेश्चन बहुत ही उचित है, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 500-600 कोले तकरीबन हो जाती हैं, कई बार 400, कई बार 500, तो कोले ये कंटिन्यू बनी रहती हैं, तभी हमने टाइम सीमा दे रखी है। तो अब वो व्यक्तियों के, बहुत से लोगों के क्वेश्चन तो यही होते हैं कि गुरुजी क्या मेहंदीपुर हम हो आए, क्या हम ये परहेज करें, क्या करना चाहिए हमें, किस प्रकार से। हम कहते हैं हमने वीडियो बना रखी है, वो व्यक्ति कहते हैं कि वीडियो हमें नहीं मिल रही। फिर व्हाट्सएप पे फिर वही बात, वो जो कहते हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे, हमें वीडियो नहीं मिल रही। तो मैं आज उन व्यक्तियों के बारे में बताता हूं कि जो मैं जन कल्याण हेतु कार्य के लिए बताऊंगा। जो व्यक्ति अपने संकट वाले हैं उनका थोड़ा लग रहा है। हाँ, मैं दोनों का ही बता दूंगा इसमें सारा ट्यूटोरियल। देखिए, मेहंदीपुर से जब आप वापसी की दरखास्त लगाते हो, तब आपको वापसी की दरखास्त में जो खाना है, दरखास्त से पहले आप ग्रहण कर लीजिए जो आपने खाना है। उसके बाद आप बाबा की वापसी की दरखास्त लगाइए। वापसी की दरखास्त से पहले एक दरखास्त आपने और लेनी है। वो दरखास्त ये लगानी है जब आप, जैसे कि ये 2 दरखास्तें हो गई, एक वापसी की जैसे बाबा में आने की दरखास्त लगती है, ऐसे ही जाने की भी लगती है, और एक दरखास्त आपने एक्स्ट्रा लेनी है। उस दरखास्त में आपने क्या कहना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने कहना है कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, हे सच्ची सरकार, मैं आपकी शरण में आया हूं। अपने दुख दर्द उस दरखास्त में आपने बोलने हैं। बाबा, मैंने इस दरबार में जो भी कार्य किया है, चाहे वो 3 पहाड़ पर जाकर किया है, चाहे समाधि वाले बाबा पर किया है, चाहे माँ कालका मैया पे किया है, या श्री प्रेतराज सरकार पे किया है, या भैरव बाबा पे किया है, या बालाजी दरबार में किया है, या समाधि वाले बाबा में किया है, किसी भी कार्य में, देखिए मैं पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ आपको विधिवत पूरा। किसी भी कार्य में अज्ञानतावश, भूलवश किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो बाबा मैं कार्य करने की विधि नहीं जानता, मैं रोगी हूं, परेशान हूं, अपनी इस प्रकार की परेशानी के लिए यहां आया था। दरखास्त जब आप लगाते हो तो ये नहीं कि आपको मंदिर के सामने ही खड़ा होना है। भगवान तो आप जहां भी दरखास्त लगाओगे, कई बार वो डंडी से आपको हटाते हैं, चलो 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 चलो, भीड़ ज़्यादा होती है जब, तो कई बार आप पास सोचते हैं मंदिर के सामने ही खड़ के प्रार्थना करें। तो
वहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत है, मतलब थोड़ा सा साइड में खड़ के बड़े प्यार से, क्योंकि पूरा संसार बालाजी का है, हनुमान जी का है, साइड में खड़ कर प्रार्थना करें और उस दरखास्त को ऊपर से वारना नहीं है, आपने बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देनी है दरखास्त। मांगना एक कला है, जो कला मैंने आपको सिखा दी। प्रार्थना भी एक कला है, क्षमा याचना भी इसी को ही कहते हैं कि हमारे द्वारा कोई त्रुटि होगी हो। बाबा मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं यंत्र का ज्ञान नहीं जानता, अज्ञानतावश भूलवश कोई त्रुटि हुई हो तो उसे मुझे क्षमा कीजिए। ये दरखास्त एक्स्ट्रा है। अब वापसी की दरखास्त लगानी है। जितने शख्स गए हुए थे वो दरखास्त सभी की लगेगी, चाहे आपका कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, या कोई आपने उनकी अगर आने की दरखास्त लगाई है तो जाने की भी लगेगी। अपना गोत्र बोलकर कि मैं राम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री ये निवासी ये बाबा अपने समस्त दुख आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ और आज से ही बाबा के नाम का गुणगान करूँगा और तन मन धन से बाबा की सेवा करूँगा। 21 बार ऊपर से वार के, जब आप वीडियो में देख लोगे तो ये उल्टा दिख रहा होगा, समझ गए? तो इस प्रकार से आपने क्लॉकवाइज वारना है और बाबा के श्री चरणों में अर्पण करना है। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। हद से हद धर्मशाला में आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रुक सकते हो। 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, 1.5 घंटा से ज़्यादा आप ना रुकें। और उस दौरान कोई मीठी चीज़ का सेवन ना करें। मेहंदीपुर में कोई भी मीठी चीज़ों का सेवन ना करें। पीछे मुड़कर मत देखिए, अपना सीधा रवानगी कर दीजिए। और रवानगी के बाद जब आप कहीं पर जो भी खाने पीने का जो सामान होता है, वो भी पूछ रहे थे लोग। अब जैसे कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम मेहंदीपुर में किसी गरीबों को, आप अगर कोई मिठा लाते हो वो किसी गरीबों को दे दीजिए आप। गऊ को डाल दो, नहीं तो आप कोई, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई बिस्कुट हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई उसको आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई बंदा लखनऊ से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो दूर भैया कुछ जेब में कुछ होगा बैग में खाने लायक, तो उसका भी, क्योंकि मान लो पेट पूजा तो है ही प्रथम कार्य, उसमें कौन सा भूत बढ़ रहा है, समझ गए? हाँ, जो आपके पास पहले ही ऑलरेडी है सामान आपने खरीद रखा है, लेकिन ये है कि जो भी खाना, कोई लहसुन प्याज का जो भोजन है उसका त्याग मेहंदीपुर से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपने घर में पहुंच जाते हो, अपने घर में पहुंचने के दौरान आप तुरंत बैग उठाइए और अपने जो भी आपके जेब में कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो भी आप अपना मान लो पैसे वगैरह है उनको निकालिए और स्नान में चले जाइए। गंगा जल का स्नान करके श्री बालाजी महाराज का स्नान करते हुए गुणगान कीजिए कि प्रभु आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं अपने घर में पहुंच गया हूँ। गंगा जल का स्नान करने के बाद गंगा जल का पान भी कीजिए और तुरंत मंदिर में चले जाइए। चाहे रात को 2 बजे पहुँचते हो, चाहे 2:30 बजे पहुँचते हो, चाहे 3 बजे पहुँचते हो, तुरंत मंदिर में जाकर अगर कोई व्यक्ति अखंड ज्योत जलाता है तो वो अखंड ज्योत जला सकता है, जो कोई व्यक्ति समर्थवान है, समझ गए? वैसे तो अगर नहीं है तो 3 दिन की तो जला ही सकते हो, समझ गए? क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऐसा कोई नहीं होगा जो 3 दिन की ज्योत ना जला सके, जो 5 दिन की ज्योत ना जलाए, समझ गए? तो ये आपके भाव है। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे लिए 41 दिन की ज्योत जलाइए। तो आपने ज्योति को प्रज्वलित करना है। जब ज्योत प्रज्वलित करो तो आप, कोई पति अगर गया हुआ है, पत्नी घर पर है, तो उसकी पत्नी भी संग में होनी चाहिए, समझ गए? तो वो भी अगर वो अपवित्र है तो वो थोड़ा सा पीछे खड़ जाए, समझ गए? तो ज्योत जलाकर शुद्धिकरण कर कर भगवान श्री राम का गुणगान करना है। 1 माला श्री राम जी की जपनी है और बाबा को कहना है कि बाबा आप ज्योत पर आकर विराजमान होइए। और उसके बाद घर में सात्विक भोजन आप ग्रहण कीजिए। सात्विक भोजन में ये नहीं कि फलों का त्याग। बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए हैं, गुरुजी क्या फल खा सकते हैं? हम केला खा सकते हैं? केला भी तो सफ़ेद होता है, एप्पल भी तो मीठा होता है। देखो, फलों से कोई मिष्ठान का कोई वो नहीं है।
अगर फल हम जमा ही आहार छोड़ देंगे, क्योंकि फल जो है वो इन चीज़ों में नहीं गिने जाते। तो आपने सिर्फ प्याज, लहसुन और मदिरा, मीट, मांस, अंडा, इन चीजों का जो त्याग है अपने घर की कोसों दूर आपने डाल देना है। बाहर की कोई भी सफेद चीज का आगमन घर में ना कीजिए। दूध का इसमें कोई रोल नहीं है कई व्यक्तियों को, क्योंकि ये भी मेरे पास बहुत फोन ही यही चीजों के आते हैं कि दूध भी खरीदना है कि नहीं खरीदना। अब भैया दूध तो घर का जो है वो तो जो आ रहा है वो तो आने दो ना उसको। तो घर में छोटे बच्चे भी होंगे, कोई बड़े छोटे और बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे, उनमें कोई ओपरा थोड़ा बढ़ के आ रहा है, ओपरा तो कर्म से जुड़ के आ रहा है। नहीं तो जैसे आप वो भी बता दो कि दूधिये से जो बंधा हुआ है वही, जो दूधिये से बंधा है, जो आपके घर में कंटिन्यू दूध दे रहा है, उससे दूध जो है वो सुचारू रूप से जो कार्य है वो चलता रहेगा। कोई व्यक्ति आपके घर में अगर मीठी चीज लाकर देता है, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, समझ गए, कोई बर्फी, इन चीजों का सेवन नहीं करना। इन चीजों का आपने अपने घर के अंदर सेवन नहीं करना। कोई मरगत से आता है तो आपके घर में अगर अखंड ज्योत जलती है तो उस दौरान आपके घर में प्रवेश ना करें, समझ गए। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि इस दौरान अगर कहीं सूतक पातक हो जाता है तो अगर आपके परिवार में है तो देखिए उससे हम क्या कह सकते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते भी देखने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं। जो व्यक्ति रोगी है वो उस घर में ना जाए। जो व्यक्ति मेहंदीपुर से जिसको खेल पड़ती है, जिसको पेशी आती है, वो व्यक्ति मेहंदीपुर उसमें मान लो मरगत में ना जाए। बाकी जो व्यक्ति जा रहे हैं वो अपने बाबा की दरखास्त लेकर और 3 लौंग लेकर जा सकते हैं। तो ये कार्य आपको समझ में आ गया। अगर इस दौरान आपके परिवार में ही कोई एक्सपायर हो जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है पारिवारिक, कोई चाचा ताऊओं में, तो उसका सूतक का पातक का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भैया अगर सगे में आ रहा है तो पड़ेगा, ठीक है। अगर दूर की रिश्तेदारियों में है तो इस चीज का कोई भी आपके साथ लेन देन नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपके घर के अंदर कोई बाहर की सफेद चीजें या कोई व्यक्ति आकर स्पेशली आपके घर के अंदर आगमन कर रहा है या कोई है घर के अंदर लहसुन प्याज, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि लहसुन प्याज क्यों वो नहीं होना चाहिए, मान लो कब खाना है, कब खा सकते हैं। देखिए अब कई लोगों ने मेरी वीडियो में भी इस बात का क्वेश्चन किया है। भैया हमारे देखो घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, ये रिकॉर्ड है, और जब से हमने अपने घर में जन्म लिया है लहसुन प्याज नहीं खाया हमने, हमारे घर में, हमारे घर के चूल्हे में। लेकिन संसार में हम जाते हैं जहाँ भी जिसके कार्य होता है, विवाह शादियों में जाते हैं, तो वहाँ हम कच्चा नहीं खाते हैं लेकिन सब्जियों का सेवन कर लेते हैं। बट लेकिन जो व्यक्ति रोगी है उसका 41 दिन तक का परहेज जो है कंटिन्यू चलता है। और उसके घर में भी क्या वो बना, जो अब क्या है कि भाई घर पे बनाते हैं वो, जब वो मेहंदीपुर जाते हैं तो फिर उसके बाद वो 41 दिन तक ना, देखिए 41 दिन का अगर आपके घर में शांति है, हाँ जी, पूर्ण रूपता शांति हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप लहसुन प्याज का सेवन, अगर कोई व्यक्ति पेशी वाला मरीज है तो खाए ही ना यार, घर में चलाओ ही ना, अभी कम से कम साल सवा साल तो ना चलाओ, समझ गए, क्योंकि शरीर में ना असर रहता है, अटैचमेंट रहती है फिर भी। बाकी लहसुन प्याज से उग्रता उठती है अंदर से, ये किस्म का तामसिक है, समझ गए, तामसिक भोजन। मैंने लहसुन प्याज पर वीडियो बना रखी है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं उसमें क्या आप नहीं खाते हो लहसुन प्याज, आयुर्वेदिक है, ये है वो है। तो भैया हमें तो सब पता है कि वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आयुर्वेदिक है, ये तो हम जानते हैं, हमें पता है उसमें औषधि, क्योंकि वो अमृत से उत्पन्न हुआ है, इस बात का तो हमें पता है। लेकिन हम उस चीज का सेवन नहीं करते, ये हमारा भाव है। मक्खी गिर जाए तो वो थोड़ी खाई जाती है, समझ गए, वो हमारा भाव है, हमारे मन में, हमारे मन की बात है कि देखो हम नहीं खा रहे तो हमारी इच्छा है। अब बात रह गई, ये मैंने आपको परहेज बताए हैं मेहंदीपुर से आने के बाद आपके घर के। जमीन पर सोना पड़ता है, अगर अखंड जोत लगा रहे हो
जो व्यक्ति रोगी है वो भी वैसे भी जमीन पर सोएगा। अच्छा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और किसी भी प्रकार की वो एक ही भजन वगैरह ना सुने तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि मेहंदीपुर के बाद तुरंत बंदा जो पेशी वाला भी होता है ना, और घर में जो सोचते हैं हनुमान चालीसा चला दो, हनुमान चालीसा चला दो, मान लो सुंदरकांड चला दो, मान लो भूत प्रेत नहीं आएंगे घर में। ओ भैया, अगर आपने संगीत चलाया तो उसका खेल आएगा, असर आएगा। संगीत नहीं चलाना, अपने मुख से गुणगान करना है, अपने मुख से गुणगान कीजिए हनुमान चालीसा का। अगर आपको सुंदरकांड वाक्य में सुनना है तो खूब अपने मुख से गुणगान कीजिए सुंदरकांड का। उस मुख से राम नाम का कितना भी गुणगान कर लीजिए। जो रोगी है वो भी उससे भी करवाइए चाहे। और 41 दिन के दौरान जो होता है असर रहता है बॉडी के ऊपर। कई बार व्यक्ति सोचता है कि 41 दिन के दौरान असर एकदम ही, मान लो मेहंदीपुर गए और चीज हट गया, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसके मान लो ये चीजें घर में होती हैं वो ये सोचता है बस अभी छूट जाए पीछा, अभी हमारा एक ही दिन में पीछा छूट जाए। ऐसा नहीं होता। कोई शरीर में इतने समय से वास कर रही होती है, उसको समय लगता है कटने में, शरीर से निकलने में। उस शरीर का स्वाद भी तो होता है। स्वाद अगर मान लो गुलाब जामुन का आपके मुख में आया तो वो टेस्ट रहता है कि नहीं रहता। गुलाब लाल लाल पड़े तो वो भाई शरीर में अगर कोई व्यक्ति शरीर पर रहकर संभोग कर रहा हो या कोई ऐसा पान कर रहा हो दारू का, मदिरा का, किसी भी सेवन का, तो उसका खिंचाव तो रहता है ना उस चीज के साथ। तो वो तो मैंने पीछे वीडियो में बहुत बता रखी है। अच्छा, आप एक और सवाल है, जैसे कि लोग कहते हैं कि 41 दिनों के बाद दोबारा मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, तो इसमें नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं मेहंदीपुर के लिए नहीं रोक सकता मैं, क्योंकि मैं श्री बालाजी महाराज मेरे इष्ट देव है। हनुमान जी महाराज के दरबार में जाने से मैं नहीं रोक सकता। जैसा आपका भाव, आप जा सकते हो, कोई इसमें धक्का नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि मेहंदीपुर मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा के श्री चरणों में बल्कि जाने से बगैर जो लोग दुखी हैं उनके घर में राम नाम का गुणगान करवाइए, जितना हो सके हनुमान जी की कृपा करवाइए। अब आपने तो पाली, अब दूसरे को पकड़िए। चलो भाई बालाजी चलते हैं, चलो क्या दिक्कत है। हनुमान जी महाराज के दर्शन करके आएंगे, बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। तो अंदर से भक्ति उदय होनी चाहिए बंदे के। जब तक अंदर से भक्ति नहीं उदय होगी तब तक शरीर के अंदर तो अंदर वो प्रकोप बना रहता है फिर संकट का। जब जहां भक्ति आ जाती है ना, अब वो बंदा संकट सोच लेता है भाई ये तो बाबा का भक्त बन गया, छोड़ना पड़ेगा, क्या करें और देखते हैं कोई, क्योंकि अगर उसकी गति का टाइम नहीं है, समझ गए। तो ये तो रहता है, अटैचमेंट जो है कई बार रहती है, कई बार हो जाती है, कई बार हट जाती है। अगर कोई अगर किसी भक्त के साथ सानिध्य में रहकर कार्य कर रहे हैं तो अपने भक्त से पूछते रहिए, अपने गुरु जी से, अपने मंत्र से पूछते रहिए। तो ये मैंने कुछ आपको परहेज बताए हैं। मेहंदीपुर से आने के बाद ब्रह्मचर्य का परहेज रहता है, सात्विक भोजन का परहेज रहता है, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हो। क्योंकि ये मेरे को भी बनाना इसलिए पड़ रहा है ना, मेरे साथ भी तो लोग वो जुड़े हुए हैं, तो वो भी बार बार क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर लगा देते हैं कि हाँ भी गुरु जी ये खाना है। अब मैं बताओ जो लोग यूट्यूब वाले उनको अटेंड करूं, जो अपनी संगत है उनको अटेंड करूं, या जो जुड़े हुए हैं उनको अटेंड करूं। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी लगी, क्योंकि जो बनी हुई है पीछे वो बनी हुई है, इसमें कुछ बातें नहीं ऐड करी हैं, ठीक है ना। तो आप केला भी खा सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो, सिर्फ सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, मिष्ठान का सेवन नहीं कर सकते, देसी घी से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। सात्विक भोजन जो होता है बिल्कुल सूखी रोटी, समझ गए, सूखी रोटी होती है और उबले बराबर घिया, समझ गए। आदमी की हम डाइट रखते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मान लो बीमार आदमी की डाइट रखते हैं, उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च का सेवन कर सकते हो, हाँ भाई नमक डाल सकते हो। मैं ये जो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है। ये विनती इसलिए नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ये विनती इसलिए है कि आप श्री बालाजी महाराज से जुड़े हुए हो, समझ गए। क्योंकि बहुत से लोग बेचारे परेशान हैं मेहंदीपुर से आने के बाद। वो ये सोचते हैं कि हमें मान लो किस प्रकार से परहेज करने चाहिए, क्या नियम वहाँ से आने के बाद का क्या होना चाहिए। अगर उनके हाथ में ये वीडियो लग गई
तो क्या बेचारा वो, चलो 1 रुपए का ज्ञान भी अगर हमने इस वीडियो में देने के लायक हुए और उनके बाद 1 रुपए की भी पल्ले पड़ गई तो कल्याण नहीं होगा क्या? उसमें प्रभु श्री राम का नाम हमने इस कार्य से नहीं बढ़ा रहे? क्या हम हनुमान जी महाराज के जो प्रेज हैं, जो मेहंदीपुर से आने के बाद जो उनके हाथ में प्रेज का एक पिटोरा लगना चाहते हैं, जो पिटोरा होता है, जो भी जो आपका पिटारा होता है वो प्रेज होगा, क्या वो प्राप्त नहीं होगा उनको? क्या उनको ये शिक्षा नहीं मिलेगी? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइबरों से कि इस वीडियो को आप तकरीबन 10 लोगों को शेयर कीजिए, बस ओनली 10 लोगों को, ताकि वो जो मेहंदीपुर जाते हैं उसके बाद आने के बाद वो बेनिफिट उठा सके। देखिए, जो बाबा का भक्त होता है उसको कहने की आवश्यकता तो होती नहीं है, क्योंकि कभी भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भगवान अपने आप ही आविष्कार करवा देते हैं उनकी बुद्धि पर बैठकर, समझ गए। लेकिन जो बाबा का दिल से भगत बनना चाहता है वो शेयर जरूर करेगा। शेयर करने से उनको, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनके हाथ में ये औजार लगना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र लगना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे परेशान होकर आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, फिर यूट्यूब को खंगालते हैं, फिर कभी देखते हैं किसी व्यक्तियों के पास जाते हैं, कैसे करें जी। अब मेरे पास इतने मैसेज आए हुए हैं, इतने मैसेज आए हुए हैं कि मैं खुद हैरान हूं देखकर, मतलब इतने लोगों का मैसेज। ये वीडियो लंबी बनाने का यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा ये बताना, डिटेल में जानकारी मिले। हाँ, और आज गणपति चतुर्थी है, तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बाबा जो अगर हमें सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सिर्फ गणपति भैया जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें भैया का स्थान दे रखा है और गणपति बप्पा हैं। तो उनकी हम एक बारी मेरे साथ मिलकर बोलोगे, विघ्न हरन मंगल करन गौरी सुत गणराज, मैं लियो शरण आपकी रखियो मारी लाज, सदा भवानी दाहिने समुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गणपति भैया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में धन धान्य की बरकत हो, सुख समृद्धि की हमेशा, और गणपति जी को कभी विदा मत करना, क्योंकि एक यही देवता ऐसे होते हैं जो हमारे घर में वास करते हैं 12 महीने, कभी इनको विदा नहीं। हम विसर्जन सिर्फ मूर्ति को कर रहे हैं, गणपति जी को नहीं। उनका आगमन हमेशा करो और कभी भी विदा ना करो। लक्ष्मी गणेश जी घर में ही रहें, बाकी देवता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, ऐसी भावना होती है। तो भैया जय श्री राम।